हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो पवित्र पावन कार्तिक महामहोत्सव की जय। पवित्र पावन कार्तिक महामहोत्सव चल रहा है और इस समय भक्ति का बम्पर सेल भी चल रहा है। इस मास में हम जरा से भी भक्ति करेंगे तो वो हमारी भक्ति कई गुना हमें होकर प्राप्त होगी। इसलिए जितना हो सके उतना श्रवण कीजिए, क्योंकि भक्ति की 9 विधियों में से एक विधि है श्रवण। प्रथम विधि है श्रवण। तो श्रवण जितना हम करेंगे उतना ही हमारा हृदय चित्त शुद्ध होगा और हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा और हमारे ऊपर भक्ति महारानी की कृपा होगी तो हमें श्री हरि के दर्शन भी होंगे। इसलिए इस पवित्र पावन कार्तिक महात्म्य में हम आपके लिए कथा श्रृंखला भगवान के जन्म की लेकर आए हैं। तो हम अभी तो भागवत महात्म्य सुन रहे हैं। भागवत महात्म्य का प्रथम अध्याय हम सुन चुके हैं, जो कि नारद जी से भक्ति देवी की भेंट। तो आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत महात्म्य का दूसरा अध्याय, भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद जी ने कहा, बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को स्नात किया था, वे श्री कृष्ण कहाँ चले? थोड़े ही गए हैं। फिर तुम भी भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर पर इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर भी परमानंद चिंता मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न रहते हैं और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया। इन ज्ञान और वैराग्य को पुत्रों के रूप में तुम्हें अपने साक्षात स्वरूप वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी पर आई हो। सतयुग से द्वापर यांत बड़े आनंद से ही रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर छीड़ होने लगी थी। इसीलिए वह तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है। किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार ना किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखट के समान भगवान कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्धांत कारण
पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेम पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो जा सकते। भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण हैं। मनुष्य का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति में द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ, ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं, मात्र एक भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूँगी, कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। साधो आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है, आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिएगा। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिलाने डुलाने लगे। फिर उनके कान के पास मुख लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेदध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु फिर आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे, नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफ़ेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर से सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। सौनक जी इस प्रकार चिंता करते हैं वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा। देवर से इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। इस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इसे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वह कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में ही नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी यह गुप्त रूप से बात कही है कि या नहीं बताया कि कौन सा साधन किया जाए, इससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे, फिर किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, सौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से पूछा। वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते ही तो सब थे, किंतु उनके विषय में कोई कुछ निश्चित उत्तर ना देता। उन्हीं के ने उनसे असाध्य बताया। कोई बोले इसका ठीक पता लगाना भी बहुत कठिन है। कोई सुनकर चुप हो गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगाए जा सके तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगी राज नारद भी इसका ज्ञान नहीं बता सकते हैं, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुस्साध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहाँ उन्होंने यही निश्चय किया कि मैं तप करूँगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यदेवों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप भगवत लीला नृत्य का रसास्वादन, हरि नाम संकीर्तन में तत्पर लीन रहते हैं, उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। भगवान ही हमारे रक्षक है, यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती। पूर्व काल में आपके भ्रू भृंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत ही पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसीलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने इसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति और ज्ञान वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह उनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादि ने कहा, देवर्षे, आप चिंता ना करें, मन में प्रसन्न हों। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं। आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति ही सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाले मार्ग तो गुप्त ही रहा है। इसका उपदेश कराने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी व्यास यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ से ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका ज्ञान सुकादि महानुभावों ने किया है। इसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान और वैराग्य को कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित कराने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेंगी। नारद जी ने कहा,
मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत कथा सुनाने से वे कैसे जागेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में विवेदों का ही सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसीलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसीलिए उनसे अलग उनकी फलस्वरूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लोक शाखा ग्रह पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वहीं जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वहीं जब उससे अलग हो जाता है तो देवताओं के लिए भी स्वाद वर्धक हो जाता है। खांड ईख की ओर छोर है और बीच में व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसे ही भागवत की कथा है। यह भागवतम वेदों के समान है। श्री व्यास जी ने इसे भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान वेद व्यास खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवतम भी सुनना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों का तत्काल नष्ट कर देता है, और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों में गाए हुए भगवत कथामृत ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षण भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों आप जन्मों के संचित पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब उसके अज्ञान जनित मोह और मद स्वरूप अंधकार का नाश करके वियोग उदय होता है। तो आज की हमारी कथा श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। तो इसका कुछ हम बताते हैं कि किस प्रकार इस कथा में बताया गया है कि हमें सदैव भक्तों का संग करना चाहिए। जिस प्रकार नारद जी ने भक्तों का संग किया, उसी प्रकार हमें भी भक्तों का संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, फिर शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। किसी के मनमाने ढंग से नहीं सुनना चाहिए, और हमें किससे सुनना है? जो प्रामाणिक हो, गुरु परंपरा में आता हो, क्योंकि अगर जो प्रामाणिक होगा उसी से हमें शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी और हम इस भव भय बंधन से मुक्त हो पाएंगे। अगर कोई प्रामाणिक परंपरा से नहीं है और हम उसका श्रवण कर रहे हैं तो हम यहीं पर फिर से माया के भव भय बंधन से चक्कर लगाते रहेंगे और लगाते रहेंगे। हमें मुक्ति कभी प्रदान नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें यही करना चाहिए कि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, कथा करनी चाहिए, श्रवण करना चाहिए और उसके विषय में चिंतन करना चाहिए, ताकि हम इस दुख भरे संसार से बाहर निकलें। इसका कोई अन्य साधन नहीं है, बस एक ही उपाय है। कलयुग में एक नाम आधार सुन नर उतरहि पार, जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो कलयुग में सिर्फ एक ही आधार है कि भगवान का नाम करे, संकीर्तन करे, साधु संग करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, और तभी हमें मुक्ति प्राप्त हो पाएगी। साधु संग संकीर्तन से हमें अति आनंद प्राप्त होगा। तो जो जीव बोल नहीं सकते उनका भी कल्याण हो जाएगा।
इस कलयुग में बिल्कुल भी शुद्धि नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बहुत तेज जोर जोर से हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए और अपना तो कल्याण होएगा ही होएगा। जो जीव बोल नहीं सकते उनका भी कल्याण होगा। इसीलिए बताया गया है, महाप्रभु कहते हैं कि जो जिह्वा है हमारी चम्मच का कार्य करती है और वाणी है हमारी सामग्री और कान है हमारे हवन कुंडी। तो जिस प्रकार जितनी सामग्री हम डालेंगे उतनी ही शुद्ध अग्नि मतलब शुद्ध वातावरण होगा, जीवों का कल्याण होगा। जो जीव बोल नहीं सकते वो उनका सुनकर ही जीवन धन्य हो जाएगा और उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। और मुक्ति कौन है? भक्ति देवी की दासी है। तो जब हम भक्ति करेंगे तो मुक्ति भी हमारा सहयोग करेगी, भक्ति भी हमारा सहयोग करेगी और ज्ञान वैराग्य भी हमारा सहयोग करेंगे। इससे हमें श्री हरिधाम में जाने का फिर से अवसर प्रदान होगा। यह संसार हमारा घर नहीं है, यह संसार दुखों का घर है। जब सृष्टि बनाने वाले ने ही कहा है कि दुखालयम शाश्वतम, तो हम कौन सा सुख प्राप्त कर सकते हैं? इन भौतिक यंत्रों से हम सुख कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भौतिक यंत्र भले ही हम प्राप्त कर लें, किंतु हमारे मन में जो उदासीनता है, दुख है, शोक है, अशांति है, वो हमें कभी नहीं प्राप्त होगी। हमें वास्तविक शांति तो भगवत भक्तों के दर्शन से ही, वैष्णव भक्तों का संग करने से ही प्राप्त होगी। तो हरे कृष्णा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और आगे की कथा श्रृंखला यदि आप सुनना चाहते हैं तो आपको अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करने लीजिए ताकि आपके समक्ष हर आने वाली कथा आप तक पहुंचती रहे और आप उसका रसास्वादन कानों के माध्यम से करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करें, सदैव प्रसन्न रहें। हरे कृष्णा।